फ्रेंड्स, आज का वीडियो सॉन्ग राइटर्स यानी लिरिक्स राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लिरिक्स राइटर को लिरिसिस्ट कहा जाता है, तो लिरिसिस्ट के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने सॉन्ग को या फिर आप जो लिरिक्स लिखते हैं उसे लिख कर आप जब प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपका जो लिरिक्स राइटिंग का करियर है यह बहुत जल्दी स्थापित होगा, यानी आप जल्दी सफल हो पाएंगे। तो इस गलती के बारे में आप जानिए और इसे सुधारिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, लिरिक्स राइटर के लिए मैं जो आज वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लिरिसिस्ट लोग हैं वो लोग देखिए, आमतौर पर जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो वो लिरिक्स भी लिखते ही हैं। तो सबके लिए ये वीडियो है, आप देखते रहिए। देखिए, जब भी आप लिरिक्स को लिखते हैं और लिखने के बाद आप अपने लिरिक्स को लेकर के प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं तो वहीं पर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप अपने जो लिरिक्स को आपने लिखा है उस लिरिक्स को लेकर के आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच ना करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो लिरिक्स लिखा है वो लिरिक्स ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूसर के पास आप सेंड कर रहे हैं या फिर जिनसे आप मीटिंग के लिए गए हैं उनके फिल्म के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर कहने की बात यह हो गई कि एक लिरिक्स राइटर को सिचुएशन के अनुसार, जो फिल्म में सिचुएशन दी गई है उसके अनुसार लिरिक्स को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मान लीजिए कि आप किसी प्रोड्यूसर के पास मीटिंग के लिए गए तो आप अपने लिरिक्स को एज अ सैम्पल ले जा सकते हैं कि देखिए मैं ये लिखना जानता हूँ, मुझे आता है लिरिक्स राइटिंग, इस तौर पर आप उसे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच करके चलते हैं कि इस लिरिक्स को जो प्रोड्यूसर से वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके सिचुएशन, जो उनकी फिल्म है उनकी सिचुएशन के साथ मैच हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप बस सैंपल के लिए ले जाए और उनसे कहिए कि देखिए मैं लिरिक्स लिखना जानता हूँ और मैं लिरिसिस्ट हूँ, तो इस तरीके से आप कहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनसे पूछना है कि आपके फिल्म का क्या सिचुएशन है, आपके फिल्म का सिचुएशन आप बताइए और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिरिक्स लिख करके फिर सेंड करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर बात यह है कि आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर उस प्रोड्यूसर ने आपके लिरिक्स को अप्रूव नहीं किया या फिर उन्हें पसंद नहीं आई तो फिर आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। लेकिन यही बात है कि अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका करियर जल्दी बन जाएगा, आपको तुरंत से वो सॉन्ग मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, आप आपने जो भी लिरिक्स को लिखा है उसको लेकर के आप बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास जाएंगे और उनमें से अगर उनके सिचुएशन के अनुसार फिट नहीं बैठी वो सॉन्ग तो फिर आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप लिरिक्स लिखते रहिए। आपको कुछ नॉर्मल लिरिक्स लिखने चाहिए, जैसे आप रोमांटिक लिरिक्स लिख सकते हैं क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग्स जो है वो ज़्यादातर चलते हैं इंडिया में, बॉलीवुड में। तो आप रोमांटिक सॉन्ग्स लिख सकते हैं। फिर आप अगर बहुत सारे आजकल कॉमेडी सॉन्ग्स भी आ गए हैं तो अगर कॉमेडी भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन रोमांटिक सॉन्ग्स आप लिख करके ले जाइए, सैड सॉन्ग एक लिख करके ले जाइए, क्योंकि सैड, रोमांटिक ये सब सॉन्ग्स जो है ये लगभग हर फिल्म में रहते हैं। लगभग मीन्स मान के चलिए 90% फिल्म्स में सैड रोमांटिक सॉन्ग्स रहते हैं। तो अगर आप कोई सैड सॉन्ग लिख कर ले जाते हैं, अगर आप कोई रोमांटिक सॉन्ग लिख करके ले जाते हैं तो वहाँ पर इन सब के सेलेक्ट होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप कोई जनरल सॉन्ग लिख करके ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगी तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ऐसा करना है, आपको बस उनसे पूछना है कि आपका सीन का सिचुएशन क्या है, आपके फिल्म का सिचुएशन क्या है जहाँ पर आप गाना डालना चाहते हैं। उसके अनुसार आप उन्हें लिखिए, 1-2 दिन का समय आप ले लीजिए, लिखिए। आप अगर सॉन्ग राइटर है, लिरिक्स राइटर है तो आपको एक सॉन्ग लिखने में मुझे नहीं लगता है कि आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा लगने चाहिए। तो आप 2-3 घंटे में फिर वो लिख सकते हैं और फिर एक दिन 2 दिन का आप टाइम मांग करके फिर आप उनसे दोबारा मीटिंग के लिए जाइए या फिर उनका ईमेल आईडी ले लीजिए, आप उनसे ईमेल कर दीजिए और फिर उनसे उनका रिस्पांस पूछिए कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी लिरिक्स राइटिंग का जो करियर है वो जल्दी जल्दी आगे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ एकदम आप 100% इसी से आपका करियर ये हो जाएगा, लेकिन है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा।
और एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको सैंपल्स ज़रूर से ले करके जाने हैं ताकि वो देखे कि आपको लिरिक्स लिखना आता है, वरना वो आपको अपने गाने की सिचुएशन नहीं बताएंगे। आप लिरिक्स का कुछ सैंपल्स लेकर के जाइए, और मैंने जैसा आपको बताया कि आप सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि अगर उनके अनुसार फिट बैठ गई तो फिर वो तो उसे ही ले लेंगे, लेकिन अगर फिट नहीं बैठती तो फिर वो आपको सिचुएशन बताएंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी लिरिक्स राइटिंग का करियर जल्दी स्थापित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी नए राइटर्स को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।